क्या आप भी गूगल में हेयर वॉल्यूम को इंक्रीज करने की रेमेडीज ढूंढते रहते हैं? तो आप अकेले नहीं हैं। ऐसे कई लोग हैं जिनकी या तो बर्थ से हेयर वॉल्यूम कम होती है या ओवर टाइम हेयर वॉल्यूम कम होने लगती है। अगर आप भी उन्हीं में से एक है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो में मैं आपके हेयर वॉल्यूम को बढ़ाने के कुछ ऐसे इफेक्टिव हेयर रेमेडीज शेयर कर रही हूँ जिन्हें अगर आप रेगुलरली यूज करोगे तो आपके बालों को घना होने से आप भी नहीं रोक सकते। ब्यूटीफुल और घने बाल होना हम में से कई सारे लोगों का सपना होता है, लेकिन हम सब लोग ऐसे जेनेटिक्स से ब्लेस्ड नहीं होते। ऐसे में घने बाल पाने के लिए कुछ चीजों को फॉलो करना और कुछ बातों को समझना इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आपकी हेयर की वॉल्यूम किस वजह से कम है। हमारे बालों की हेल्थ को कई सारी चीजें इफेक्ट कर सकती हैं, जिनमें से सबसे पहले है हमारा न्यूट्रिशन। आयरन डिफिशिएंसी, प्रोटीन डिफिशिएंसी या कोई स्पेसिफिक विटामिन डिफिशिएंसी की वजह से भी बालों का गिरना या वॉल्यूम का कम होना देखा जाता है। कुछ और रीजंस भी होते हैं, जैसे हार्मोनल इम्बैलेंसेस, जैसे पीसीओडी, डिस्थीमिया, थायराइड इश्यूज या कुछ और। इनका इम्पैक्ट बालों की ग्रोथ साइकिल पर होता है, जिसकी वजह से हेयर वॉल्यूम कम होता है। ऐसे केसेस में ज्यादा हेयर फॉल नहीं होता, लेकिन वॉल्यूम कम होने लगती है, जिसे फीमेल पैटर्न हेयर लॉस कहते हैं। अगर आपके बाल नॉर्मल से ज्यादा झड़ रहे हैं तो पहले आप ब्लड टेस्ट करवा के ये चेक करो कि आपको कोई हार्मोनल प्रॉब्लम या कोई और हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम तो नहीं है। जब ये कंफर्म हो जाए कि आपको कोई हार्मोनल प्रॉब्लम नहीं है तो आप आपके लिए सूटेबल ऑप्शन देख सकते हो वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए। ज्यादातर बाल हमारे बॉडी के इंटरनल वर्किंग से ज्यादा इम्पैक्ट होते हैं कंपेयर टू एक्सटर्नल फैक्टर्स। हेयर वॉल्यूम को बढ़ाने का सबसे पहला स्टेप है कि आप अपने डाइट को इम्प्रूव करें। कोशिश करें कि आपकी डाइट में आयरन और प्रोटीन हो। ये दोनों पिलर्स है हेयर हेल्थ के लिए। प्रोटीन रिच डाइट खाना काफी इम्पोर्टेंट होता है, सिर्फ इसीलिए नहीं कि हमारे बाल भी प्रोटीन से बने हैं, बल्कि आयरन और विटामिन्स को एब्जॉर्ब करने के लिए भी प्रोटीन जरूरी होता है। आपकी डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, विटामिन सी नेचुरल फॉर्म में हो तो ज्यादा बेटर होगा, जिससे आयरन एब्जॉर्प्शन में हेल्प होगी और आपके बालों के बॉन्ड्स में भी इम्प्रूवमेंट होगी। कुछ हेयर पैक्स हैं जिन्हें आप ट्राई कर सकते हो, जैसे एलोवेरा। इसमें विटामिन ए, सी और ई की गुडनेस होती है और ये सारे ही विटामिन्स काफी बेनिफिशियल होते हैं आपकी बालों की हेल्दी ग्रोथ के लिए। या तो आप एलोवेरा बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हो या आप फ्रेश एलोवेरा जेल अपनी स्कैल्प और बालों में लगा सकते होगा। इस जेल को अपने बालों में एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स तक लगा कर रहने दें और उसके बाद आप नॉर्मल पानी से अपने बालों को धो सकते हो। आप इस हेयर मास्क को वीकली ट्वाइस या थ्राइस भी लगा सकते हो फॉर शाइनी हेल्दी हेयर। नेक्स्ट हेयर मास्क है एग्स। आई नो इनकी स्मेल से काफी प्रॉब्लम होती है सबको, बट बिलीव मी, इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन से ही आप अपने बालों में डिफरेंस नोटिस करोगे। एग योक में पेप्टाइड्स होते हैं जो आपकी हेयर हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं और हेल्दी हेयर ग्रोथ प्रमोट करते हैं, और इनमें प्रोटीन होता है जो कि और भी अमेजिंग है। इसे बालों में लगाने के लिए आप अपने बालों की लेंथ और वॉल्यूम को ध्यान में रख के 1 या 2 अंडे ले लें और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। यहाँ एप्लीकेशन को इजी बनाने के लिए मैं इसे एक स्क्वीज बॉटल में डाल रही हूँ। अब आप इसे डायरेक्टली अपने बालों में लगा लें। इसे रहने दें फॉर अबाउट 20 मिनट्स और उसके बाद नॉर्मल पानी से आप अपने बालों को शैम्पू कर लें। याद रहे, गर्म पानी ना यूज करें। अनियन जूस स्मेली होता है, आई नो, लेकिन मेरा विश्वास करें कि अनियन जूस काफी इफेक्टिव होता है बालों की हेल्थ को इम्प्रूव करने में। इसमें नेचुरल सल्फर होता है जो बालों को स्ट्रॉन्ग और थिक बनाता है और हेयर लॉस को कम करके बालों की ग्रोथ को प्रमोट करता है। इतना ही नहीं, ये स्कैल्प में कोलाजन प्रोडक्शन को भी बढ़ाता है। लेकिन अगर आपको इसकी स्मेल परेशान कर रही है तो आप इसके लिए
इसमें कुछ ड्रॉप्स एसेंशियल ऑयल के ऐड कर सकते हो, या फिर आप कोई अनियन बेस्ड हेयर प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हो। हेयर वॉल्यूम की बात हो रही है और हम गुड़हल के पत्तों के बारे में बात ना करें, ऐसा नहीं हो सकता। हम सब ये अच्छी तरह से जानते हैं कि हिबिस्कस लीव्स या फ्लावर्स हमारे बालों की ओवरऑल ग्रोथ के लिए कितने हेल्पफुल होते हैं। ये बालों में नेचुरल कोलेजन प्रोडक्शन में मदद करते हैं, स्कैल्प की इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, स्कैल्प को हाइड्रेट करते हैं और बालों की रूट्स को स्ट्रेंथन करके बालों में फ्रिज और डैंड्रफ को हटाते हैं। क्योंकि इसमें विटामिन सी होता है तो ये ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करता है और ये वीक और डॉर्मेंट फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है। आप इन पत्तियों को कई तरह के कॉम्बिनेशन में यूज कर सकते हो, या आप सिर्फ इन पत्तियों का ही पेस्ट बनाकर अपने बालों में लगा लें। इस पेस्ट को अपने बालों में रहने दें एटलीस्ट फॉर 30 मिनट्स। उसके बाद आप अपने बालों को शैम्पू कर लें किसी माइल्ड शैम्पू से। इस पैक को आप वीकली वंस ट्राई कर सकते हो फॉर ब्यूटीफुल हेयर रिजल्ट्स। मेथी सीड्स हमारे हेयर फॉलिकल्स को नरिश करके बालों की ग्रोथ को प्रमोट करता है और स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। मेथी सीड्स में मौजूद प्रोटीन आपके हेयर शाफ्ट को स्ट्रेंथन करता है, जिससे हेयर फॉल कम होता है और बालों की ग्रोथ होती है और बाल कम टूटते हैं। तो ये थे कुछ वंडरफुल और इफेक्टिव हेयर मास्क जिनको लगा के आप अपने बालों की वॉल्यूम को बढ़ा सकते हो। इनके अलावा कुछ बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए, जैसे अपने बालों को रेगुलरली ट्रिम करें। अब इससे बाल फास्ट ग्रो नहीं होते, लेकिन अगर आपकी स्प्लिट एंड्स है या डैमेज्ड एंड्स है तो वो दूर होते हैं। स्ट्रेस एक बड़ा रीजन हो सकता है जिसकी वजह से हेयर फॉल होता है और हेयर वॉल्यूम भी कम होता है। तो कोशिश करें कि आप कुछ स्ट्रेस मैनेजमेंट और सेल्फ केयर एक्सरसाइजेस के लिए टाइम निकालें। ये आपके ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करता है। इससे हेयर थिनिंग और हेयर लॉस भी कम होगी और होपफुली आप अपने घने बाल वापस पा सकते हो। कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस भी आपको करनी पड़ेगी, जैसे आप पुअर स्लीप हैबिट्स और पैटर्न्स चेंज करें, और अगर आप स्मोक करते हैं या अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो उसे भी कंट्रोल या स्टॉप करना होगा, जिससे बालों का कमजोर होना और टूटना बंद होगा। आप कुछ एसेंशियल ऑयल्स यूज कर सकते हो, जैसे जेरेनियम, लैवेंडर, रोजमेरी, जो हेयर ग्रोथ को प्रमोट कर सकते हैं, लेकिन इन्हें डायरेक्टली यूज ना करें। इन्हें आप किसी कैरियर ऑयल में मिक्स करके यूज करें। ये जरूरी है कि आप अपने बालों को क्लीन रखें, लेकिन डेली शैम्पू करने से आपके बालों से नेचुरल ऑयल्स छिन सकती हैं। इसीलिए शैम्पू वीकली 3 बार से ज्यादा ना करें। और ये भी जरूरी है कि आप अपने बालों को गर्म पानी से वॉश ना करें, इससे आपके बाल कमजोर हो सकते हैं। और अगर आपके पानी में फ्लोराइड और क्लोराइड का हाई कॉन्सेंट्रेशन है तो ये भी आपकी ओवरऑल हेयर हेल्थ पे इम्पैक्ट कर सकता है। और अगर ये सारी चीजें काम नहीं करती तो आप कुछ मेडिसिन भी ट्राई कर सकते हो, जैसे मिनॉक्सिडिल और नैनॉक्सिडिल तो है ही, या आप कुछ पेप्टाइड्स भी यूज कर सकते हो। लेकिन इन मेडिकेशन को यूज करने से पहले आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। That's it। इन बातों को अगर आप डिलिजेंटली फॉलो कर लोगे और इन हेयर पैक्स में से कोई भी एक हेयर आप रेगुलरली यूज करोगे तो आपके बालों को ग्रो होने और आपके हेयर वॉल्यूम को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ये काफी इफेक्टिव हेयर रेमेडीज है जो आपकी बालों की पिक्चर को बदल सकते हैं। इस वीडियो और इसमें शेयर की गई इन्फॉर्मेशन अगर आपको हेल्पफुल लगे तो इसे एक लाइक तो कर ही सकते हो, राइट? वैसे ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन आगे भी मिलती रहे। आई थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर। अपना ख्याल रखें और अपनी डाइट से जंक को दूर रखें। मिलती हूँ मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में एट रीवा फूड्स।